ज्यादा खराब तो मम्मी को देख के लगा कि मम्मी रो रही थी। मम्मी रो रही थी। मेरा प्रोजेक्ट था 10 क्लास का, वो आधा भीग गया, जो कि सबमिट भी नहीं कर पाए थे हम। अब एग्जाम होने वाला है 10th क्लास का। हाँ, 18 तारीख से, 18 अगस्त से। तो अब प्रोजेक्ट फिर से बनाएंगे, ऐसे में तो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे। कोई चुटिया कोई नखनी जा वोट देवे खन कहीं चलना नहीं, वोट देवे चलना नहीं। सरकार कौन सरकार मांगा जन शिबू सरन हमी के वोट ले जितवा लिए, कौन हमी के सरकार अथी मदद करा, कोई सरकार देंगे मगर कोई आके टोकेगी तब हम लोग बताएंगे। ये जर रहेंगे हम लोग बुढ़िया कहाँ जाएंगे, हम लोग घर दूरा नहीं है। ये है फिर कपड़ा उपड़ा कहाँ पूरा छिटा गया है, मिल नहीं रहा। कागज पत्र भी सारा मेरा यही था, बचा का डॉक्यूमेंट। तो जब हमको बेघर कर दिया, घर से बेघर, तो ये सरकार क्या काम का है? हमको ऐसा सरकार नहीं चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोराबादी रजिस्ट्रार ऑफिस के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है। आप देख सकते हैं अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे छोटे मोटे घर थे या फिर दुकान थे उसको हटा दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कल का ये बात है जब एक बच्ची स्कूल जाती है बहुत ही हंसी खुशी के साथ, जब वो घर वापस आती है तो उसका घर ही नहीं रहता, उसके जो सर पे जो छत था वो छत छीन लिया जाता है। ये देख सकते हैं ये बच्ची जो कल यूनिफॉर्म में बैठी हुई थी, यहाँ पे बैठी थी, ये बच्ची का घर यहाँ पे ही है। कल स्कूल से वापस लौटती है तो इनके घर से इनके छत मतलब इनके सर से छत ही हट जाता है। हम बात करते हैं, आप कल स्कूल गए थे, कैसे गए थे? जब आप वापस आए तो क्या कुछ आपने देखा? कल हम स्कूल गए थे, आए तो देखे सारा टूटा फूटा है सामान सब। मम्मी से पूछे तो बताई कि आया और बोला कि ऊपर से आदेश आया है इसलिए तोड़ फोड़ कर दिया। उस बाद देख के तो बहुत खराब लगा। सबसे ज्यादा खराब तो मम्मी को देख के लगा कि मम्मी रो रही थी। मम्मी रो रही थी। कौन सी क्लास में आप? 10 क्लास में। तो आप यहाँ पे ही बैठे हुए थे, कुछ बोल भी नहीं रहे थे? कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा यहीं पे जन्म ही यहीं पे हुआ है। मेरी मम्मी भी यहीं, मेरी मम्मी की मम्मी यानी मेरी नानी भी यहीं की रहने वाली थी। बहुत दिन से यहाँ पे कोई इतना लोग भी नहीं था। मेरी मम्मी और मेरी नानी बहुत बस सिंगल एक ही दुकान था हम लोग का बस, और इधर कुछ भी नहीं था उस समय से मेरी मम्मी लोग यहाँ पे। घर में कितने लोग हैं? घर में हम लोग 4 कोई है। हम मेरी मम्मी पापा और एक मेरा भाई मेरे से छोटा है, वो सेंट जॉन स्कूल जाता है। आप कौन से स्कूल जाते हैं? उस लाइन। तो आप स्कूल से वापस आए तो ये सब देखे तो मम्मी और बाकी लोग क्या बोल रहे थे, किस तरह से आपने हैंडल किया? मम्मी से पूछा तो मम्मी हमको यही बोली कि सामान सब खाली करने का भी मौका नहीं दिया, और जेसीबी लेके आया था और डायरेक्ट फिर तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया जी। हटाने का चांस भी नहीं दिया जी। तो आप यहाँ पे ही आपका बचपन बीता है? हाँ। खेलना कूदना सब? हाँ, सब यहीं पे। उस टाइम ये राष्ट्रीय ऑफिस भी उतना अच्छे से बना हुआ नहीं था, कुछ ये ग्राउंड भी पूरा इधर घास वास भरा हुआ था, ऐसा नहीं था पहले। तो आप लोग को मौका नहीं दिया गया? नहीं। तो आपका ये जो घर है यहाँ पे आपकी क्या क्या यादें जुड़ी है? आप अपने कुछ सामान बचा पाए क्योंकि आप लोग को मौका भी नहीं दिया गया सामान खाली करने का, तो आपका कोई सामान जो आपको बहुत पसंद था वो भी चला गया ऐसा? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट था 10 क्लास का, वो आधा भीग गया, जो कि सबमिट भी नहीं कर पाए थे हम। अब एग्ज़ाम होने वाला है 10th क्लास का। हाँ, 18 तारीख से, 18 अगस्त से। तो आप प्रोजेक्ट फिर से बनाएंगे, ऐसे में तो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। हाँ, 20 मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि इंसान 1 मार्क्स से भी फेल हो सकता है और 1 मार्क्स से पास भी हो सकता है, इसलिए मेरे लिए तो एक मार्क्स बहुत कीमती रहता है। तो कितना असर पड़ने वाला आपका पढ़ाई पे? आपका प्रोजेक्ट भी आपका चला गया है, इससे बहुत असर है। क्या आप एग्ज़ाम देने जाएंगे? कल मंडे है तो स्कूल वगैरह आप जा रहे हैं? हाँ, कल तो ड्रेस सब गंदा है, धोना पड़ेगा पहले वो सबको। कहाँ जाके धोएगा? आपका तो घर ही नहीं रहा।
वही तो मुझे भी नहीं पता। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी। देखिए ये वही बच्ची है लक्ष्मी, जो कि इसके बहुत ही नज़दीक इसका एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम का तैयारी करे या फिर अपने घर पे फोकस करेगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट बना के रखी थी एग्ज़ाम में सबमिट करने के लिए। इन्होंने बोला 1 मार्क्स से भी फेल हो सकता है बच्चा। और सोचिए ज़रा इनके पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है। एक और एग्ज़ाम है और एक और सर से छत ही छीन लिया गया। ये कौन है, आपकी नानी है? क्या कहेगा? हाँ, नानिया कहेगी बेटा। घर कैसे आप लोग को नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? तो क्या नहीं दिया है, खाली 2 दिन कहा है यहाँ से हटा झोपड़ी, तो 1 दिन से झोपड़ी हट जाएगी बेटे। आए हम क्या करते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, आलू चप बनाते रहे, वो सब बेचत रही, मगर हमें क्या करियो आप? तो एक ही दिन ऑर्डर दे के तो हटा देवे लाइन के, तो हम क्या करियो? कुछ जगह इस तरह हमें के रहता तब ने हम तो न करबो बेटा। तो कुछ सामान आप बचा पाए कि नहीं बचा पाए? कुछ सामान नहीं बचा, हम लोग पूरा चौकी तोड़ दिया। चौकी तो तोड़ दिया। हाँ। तो कहाँ रह रहे आप लोग अभी? कहाँ हम वो जो बैठल कहाँ है, कहाँ बैठल है? अच्छा। हम लोग कुछ सामान डेक्ची बर्तन सब पे चिप दिया है, हम लोग क्या न खाएंगे? तो मेयर मैडम आई थी ना मिलने? कोई आया आप लोग से मिलने? हम लोग से कोई नहीं मिला है, कोई नहीं मिला है। जितना डेक्ची बर्तन जाके देखो कैसा चूर चूर कर दिया। खाना वाना बना पाए? नहीं, कुछ नहीं। कल खाना बनाए थे? कल खाना बनाए तो पूरा आ गए थे, खाना जगह यार उठा दिलक, कैसे क्या करी हम? अच्छा। एक से कुछ हमें खाना पीना नहीं बना ही। तो फिर आप लोग भी तो आदिवासी है ना? हमें आदिवासी, सरकार भी तो आदिवासी, फिर आप लोग को कुछ मदद नहीं मिला? सरकार वोट देवे खान सरकार नहीं तो कोई चुतिया कोई नहीं जाओ वोट देवे खान कहीं चलना नहीं, वोट देवे चलना नहीं। सरकार कौन सरकार मांगता जन शिबू सरन हमी के वोट ले जितवा लिए, कौन हमी के सरकार अथी मदद करा थे? कोई सरकार मदद नहीं, कोई नहीं अभी तक। कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं आया है। हम लोग नहीं चिंता है, खाली वोट लेने आता है। खाली वोट लेने आते हैं। वोट ना अपनी दे देंगे बढ़िया से वोट नहीं दीजिएगा इस बार। तो आप कहाँ रहेगा पूरा? ये देखिए पूरा क्या स्थिति हो गई है। हम लोग रहेंगे, मगर कोई आके टोकेगी तब हम लोग बताएंगे। ये जर रहेंगे हम लोग बुढ़िया, कहाँ जाएंगे? हम लोग घर दूरा नहीं है, सब जमीन जगह नहीं, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग यही जर रहेंगे, काल दुकान खोलेंगे। देखो दुकान यही रोड में खोलेंगे। कितना साल से यहाँ रह रहे थे? हम लोग 20-30 साल से ही यहाँ है। तो अब कोई नहीं आया, अभी अचानक से आके हटा दिया? हाँ, तो हटा दे तो उसका जिम्मेदारी है से, लेकिन शिबू सरन का जिम्मेदारी है। हम लोग काल दुकान खोलेंगे ही लाइन में, और कोई बोल के देखो का खोई के देखो का। अच्छा, तो ये तो जमीन सरकारी ना है, तभी ना हटाया आप लोग को? सुनो बेटी, सरकारी है तो उस चीज को पहले बोलना चाहिए। सरकारी जमीन है, सही ने होने करो सामान कह के तो 4 नोटिस देख ले, तो कहीं अपनी जगह ढूंढ। एक हम बरसा ने तो एक हाथ उठे आए तो एक चलिए हाट कहते हम कहाँ जाइए बेटा, कहाँ जाइयो? एक अब झर पानी है तो हमें कहाँ जाइयो? तो 4 नकार ने आगे रहते हम कोनो जगह खोज लेती हो। पता जेल बरसात बीत गल से खत नहीं हटा ली, एक खत हटा थे काहे, लेकिन हम के बरसात ने हम लोग रहल जगह दे। आप तो देखिए हम आपको यहाँ की स्थिति दिखा देते हैं किस प्रकार से आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। यहाँ पे क्या स्थिति, यहाँ पे दुकानें थी जहाँ पे लोग छोटी मोटी दुकानें खोल के अपने गुजारा किया करते थे। फिलहाल ये सारे की तोड़ दिए गए, हटा दिया गया है। यहाँ पे अतिक्रमण हम पे यार हम देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी है। हम लक्ष्मी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ है। लक्ष्मी, आप जब से आपकी स्थिति पता चली, आप स्कूल से आए, यहाँ पे बहुत रो भी रहे थे, आप अभी भी रो रहे थे, तो अभी तक आपसे इतने लोग मिलने आए, तो क्या आपको किसी से मदद मिला है? मदद तो नहीं मिला है, बट ग्रुप में जो पहले आए थे ना मीडिया वाले लोग, वो लोग ग्रुप में नंबर डाल दिए थे, तो मम्मी को कॉल आ रहा था, पता नहीं मम्मी ही बात कर रही थी सबसे। अच्छा, मम्मी ही बात कर रही। कहाँ है मम्मी आपकी? हाँ, उधर है, बात कर रही है। जी हम इसकी मम्मी से भी जुड़ेंगे और बात करेंगे। फिलहाल आपको दिखा देते हैं, यहाँ अक्सर आप आते होंगे मोराबादी, तो आपको देखने को मिलता होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें होती थी जो अपनी रोजी रोटी चलाती थी। फिलहाल ये रोजी रोटी जो इनका जरिया था वो भी खत्म कर दिया गया है, और इनका कहना है कि इनको एटलीस्ट नोटिस देनी चाहिए थी। बिना नोटिस दिए ये लोग खाना वाना बना रहे थे, उसके बावजूद इनसे हटा लिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी की मम्मी है, हम बात करेंगे। कल क्या कुछ हुआ, आपका कितने बजे आया और तोड़ा गया, आप क्या कहेंगे इस बार? कल 1-1:30 बजे तोड़ा गया है, जबकि हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला था। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला था और सामान निकालने का भी मौका नहीं मिला। सारा सामान टूट गया है। सामान टूट गया? हाँ, इसमें कुछ ऐसा सामान जो आपका इम्पोर्टेंस था वो भी मतलब नहीं बचा पाए? हाँ, वो जैसे हम जिस बेड में सोते थे वो बेड भी टूट गया है।
फिर कपड़ा उपड़ा कहाँ पूरा छिटा गया है, मिल नहीं रहा। कागज पत्र भी सारा मेरा यही था, बच्चा का डॉक्यूमेंट सारा यही था। वो बेग समिति नहीं मिल रहा है, वो फाइल में रखा था, फाइल तो सही में नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया। लेकिन अभी खोजेंगे, सब दबा हुआ है। तो नोटिस नहीं दिया गया आपको? नोटिस नहीं दिया है। तो क्या आपकी बेटी? नोटिस देने से तो इतना हम लोग का ये हाल नहीं होता है जो अभी रोड में है अभी तक। जी, तो अभी कहाँ रह रहे आप लोग? रात भर कहाँ रहे थे? यहीं पे रहे थे, ये सामान सब तिरपाल में ढक दिए हैं, चौकी में बारिश नहीं दिया, ऐसे ही सो गए हैं। सो गए ऐसे ही खुले में? खुले में। जी, तो आपकी बेटी बोल रही है उसका प्रोजेक्ट बनाई थी, वो भी मतलब हाँ। खराब हो गया, स्कूल में जमा करना एग्जाम है। हाँ वो था, कुछ कुछ खराब हो गया है, कुछ कुछ है। वो जब स्कूल से आती है ना, कुछ काम नहीं करती है, अभी पढ़ाई उसका हार्ड हो गया है। तो स्कूल से आती है, खाना खा के पढ़ने बैठती है, पढ़ के उठती है, फिर ट्यूशन चली जाती है, ट्यूशन से आके फिर पढ़ाई करती है। रात को 10-11 बजे तक पढ़ाई करती है। तो आप तो वो कैसे पढ़ाई कर नहीं पा रही होगी? तो नहीं, वही तो टेंशन में है कि पढ़ाई मेरा कैसे होगा। अभी 10 क्लास में है, उसको हार्ड हो गया है पढ़ाई। हाँ, तो इसके लिए आप क्या तो उस चाहते दिन हैं? बोली कि माँ हमको काम मत बोलो, जैसे कुछ बोलते थे कर दो बेटा, दुकान का काम कुछ बोलते थे तो नहीं करती थी। हमको अभी पढ़ने दो, अभी पढ़ाई मेरा बहुत कड़ा हो गया है, तो अभी हमको मत पढ़ो। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग की मदद के लिए कोई आया अभी तक? आश्वासन मिला? कोई मदद के लिए नहीं आया है और न कोई आने वाला है। अच्छा, सरकार का काम है साफ सफाई करने का, साफ सफाई करा रहा है, लेकिन हम लोग यहीं पे रहेंगे जब तक हम लोग को कुछ नहीं दिया जाएगा, हम लोग यहीं रहेंगे। तो आपसे मिलने मेयर भी आई थी? आई थी मिलने 11 बजे रात को। क्या बोल रही थी? बोल रही थी चलिए आप लोग को वहाँ रैन बसेरा है, वहाँ शिफ्ट करा देंगे। हम बोले इतना सारा सामान है, आधा तो निकाले भी नहीं, वहीं इसी के अंदर है। बोल रहा है कि सामान सभी पहुँचा देंगे। तो हम बोले बहुत सारा सामान है, अभी रात में दिख भी नहीं रहा है, रात में कैसे दिखेंगे, सब सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो क्या करेगा? तो बोली आप? सवेरे आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आई है। सवेरे बोली, अभी तक नहीं। मतलब यहाँ पे भी मतलब झूठा हुआ था। हाँ। तो आप लोग क्या करिएगा? 2029 में चुनाव होने वाला है ना, अब हुआ सरकार है और आप लोग अब वह सरकार वोट देते हैं ना? हाँ वोट देते हैं, वोट देते आए हैं। जब से वोट देने का हमको अधिकार मिला है तब से वोट देते आए हैं। लेकिन इस बार देखिए गरीबों का सरकार है बोल के हेमंत सोरेन जीता है, सबको गरीब लोग को, लेकिन सरकार नहीं है, गरीबी की सरकार नहीं है। हम तो जब हमको बेघर कर दिया, घर से बेघर, तो ये सरकार क्या काम का है? हमको ऐसा सरकार नहीं चाहिए। अभी क्या करिएगा आप? इसी तरह तो जिंदगी निकलेगा। अभी आप लोग कुछ खाना वाना खाए या फिर बनाए या ऐसा कुछ? नहीं, खाना भी नहीं बनाए हैं और ना खाए हैं अभी तक। जी, चूल्हा में बनता था, चूल्हा पे टूट गया है। तो आपका रोजी रोटी क्या था? आप यहाँ पे जो दुकान था वही? हाँ, रोटी चावल ये सब खाना का दुकान था, ये सब चलाते थे। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब तो आपके अब पास सामान को कहीं रेंट उंट दे के शिफ्ट करेंगे और यहीं पे टेबल लगा के खाना यहीं पे बेचेंगे, छतरी लगा के। तो कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, मेयर से? वो तो कल से बोल रहे हैं कि सब व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो गया है। रात गुजर गया, अभी दिन भर दिन भी गुजर गया। जी देखिए, अभी हम बात किए इन लोगों का हाल जानने की कोशिश की, आखिरकार इनका क्या हाल है। मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ का स्थिति है। यहाँ पे बच्ची के सर पे एक और एग्जाम का टेंशन है और दूसरी और उसके घर जाने का टेंशन है। एक और सामने एग्जाम है तो दूसरी और उसके सर से छत भी चला गया। अब देखने वाली बात होती है कि आखिरकार वो लोग क्या करते हैं या फिर उनके मदद के लिए कोई सामने आते हैं या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से बच्ची का रो रो के बुरा हालत है, एग्ज़ाम भी है, उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, पढ़ाई में असर देखने को मिल रहा है। एक जिस तरह से उनका एक घर तोड़ा गया है, फिलहाल वो लोग बोले हैं कि जब तक उनको नहीं मिलेगा वो लोग यहाँ पे ही रहेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि क्या इसी तरह से उन लोग को यहाँ पे रहना पड़ेगा खुले आसमान के नीचे, क्योंकि कल रात भी उन्होंने खुले आसमान के नीचे बिताया है और अभी बारिश का समय है तो बारिश का समय में काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। फिलहाल देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।